गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताबंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए अपने आज के विषय की ओर चलते हैं। श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, मोह न अंध कीन कही केही, को जग काम नचाव न जेही, कृष्णा केही न कीन बौराहा। कृष्णा माने प्यास, मन की जो प्यास है उसने किसे बावला नहीं बना दिया, किसे पागल नहीं बनाया। इसके बाद वे कहते हैं केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ऐसा कौन है जिसके हृदय को क्रोध ने न जलाया। सो आज का विषय थोड़ा इसलिए विशेष है कि हमारे हृदय में ही भगवान रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हमारे पास अगर कोई सबसे सुकोमल स्थान है, सबसे पावन स्थान है, सबसे अच्छी जगह है, तो वो हमारा हृदय है। और क्रोध उसी को जलाता है। अनेक लोग इस बारे में सबके अपने अपने अनुभव हैं और वो ये कहते हैं कि इस क्रोध से कैसे बचा जाए। सो यह जो आज का विषय है ये बड़े काम का, ये तुरंत आता है
और आ करके हम कुछ थे और हमें कुछ और बना देता है। जो व्यक्ति क्रोध में होता है उसे देख करके विश्वास ही नहीं होता कि ये वही व्यक्ति है जैसे हम इतना अच्छा समझ रहे थे। ऐसा बोल रहा है, इतना गंदा बोल रहा है। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्रोध होता ही ऐसा है। कल हमने देखा कि कामात क्रोधो भी जायते। ये क्रोध आखिर आता ही क्यों है? एक सिद्धांत है और सिद्धांत यह है कि कारण को नष्ट कर दीजिए तो कार्य नष्ट हो जाएगा। क्रोध है कार्य, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे मन की इच्छा। जिस इच्छा ने हमारे मन में जन्म लिया है वह इच्छा हम पूरी करना चाहते हैं। उसमें जो भी व्यक्ति बाधक बनता है हमें उस पर क्रोध आता है। अब देखो, विचार किया जाए तो हमारी इच्छा का पूरा होना या न होना, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। 5 फैक्टर काम करते हैं। भगवत गीता कहती है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। माने 5 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे, जो हम चाहते हैं उसके पीछे, लेकिन हम उन 5 को इग्नोर कर देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अधिष्ठान चाहिए, आधार चाहिए, उसको करने वाला होना चाहिए, करण माने साधन होना चाहिए, उस काम को करने की कुशलता होनी चाहिए और भाग्य अच्छा होना चाहिए। माने हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे होने चाहिए, तब वो काम सफल होता है, नहीं तो नहीं होता। हम समझते हैं ये व्यक्ति जो सामने हमारे है, जो इसमें बाधक बन गया है, इसके कारण हमारा काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्य को करने में वो व्यक्ति अगर इतना पावरफुल होता तो अपने सब काम न कर लेता। अगर हमारे काम को वो बदल सकता था तो अपने काम नहीं कर सकता था। ऐसा तो नहीं है। गोस्वामी जी ने क्रोध की तुलना पित्त से किया है। पित्त माने एसिड। जैसे जहां एसिड बढ़ जाता है, पेट शरीर में, पेट में एसिड बढ़ जाए तो पेट में जलन होने लगती है। जैसे हमने अपना शत्रु मान लिया है, उसे देख करके ही जलन होने लगती है। अच्छा, इसमें उसका क्या दोष है? जैसे हमने अपना शत्रु मान लिया है, उसे देख करके ही जलन होने लगती है, उसकी बातों को सुन करके जलन होने लगती है। वो नहीं है हमारे पास, दूर है, और किसी ने उसकी बात करना शुरू कर दिया। अब इसमें उस बेचारे का क्या दोष है? क्रोध जलाता है। क्रोध की तुलना पित्त से किया गया है, क्रोध की तुलना अग्नि से किया गया है। गगुवर कोप प्रशानु। परशुराम जी महाराज का क्रोध कैसा है? बोले बिल्कुल आग। लखन उतर आहुति सरिस। और लक्ष्मण जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस अग्नि में आहुतियां पड़ रही हैं,
घी की आहुति पड़ रही है, उससे और भड़कता है। भृगुवर कोप कृषाण बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भान। और जो राम जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस क्रोध के की अग्नि के ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, जल के छींटे मारे जा रहे हैं। अच्छा, क्रोध को कैसे नष्ट किया जाए? बड़ी सीधी सी बात है। अगर क्रोध अग्नि है तो अग्नि को कैसे नष्ट किया जाता है? जल के द्वारा। कोई दूसरा उपाय है क्या? अग्नि जब नष्ट होगी तो जल के द्वारा नष्ट होगी। अच्छा, पेट में पित्त बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? ज्यादा पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके, तो वो फायदा करेगा। तो क्रोध में क्या करना चाहिए? महाभारत में लिखा है, नहीं वैरेण वैराणी साम्यंती ही कदाचन। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। जैसे आग से आग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। आग जब बुझेगी तो जल से ही तो बुझेगी। क्या कोई उपाय है कि आग को आग के द्वारा बुझा दिया जाए? परशुराम जी महाराज क्रोध करते हैं, वो क्रोध बुझता कैसे है? राम जी हाथ जोड़े खड़े हैं सामने। परशुराम क्रोध में बोल रहे हैं, राम जी कैसे बोल रहे हैं? बोले अति विनीत मृदु शीतल वाणी। गोस्वामी जी ने 3 विशेषण दिए। हाथ जोड़े हुए हैं, अत्यंत विनम्र भाषा में बोल रहे हैं, कोमल भाषा में बोल रहे हैं और शीतल भाषा में बोल रहे हैं। बोले राम जोर जुग पानी। ये श्री राम की कला है। मान लीजिए घर में परिवार में कभी किसी को क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए? एक को क्रोध आ जाए तो दूसरे को ना आवे। अगर दूसरा अपने आपे में बना रहेगा, क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कहीं दूसरे ये जितने मानसिक विकार हैं, ये इन्फेक्शन की बीमारी होते हैं। मानी एक को हुआ तो दूसरे को जरूर होगा। इसे समझे रहना चाहिए। जब इसने क्रोध किया है तो ये उल्टा सीधा बोलेगा, और ऐसा बोलेगा तो मैं भी क्रोध करूंगा, ये पक्का है। जितनी मानसिक बीमारियां होती हैं, ये सब की सब इन्फेक्शन की बीमारी होती है। एक को क्रोध आया तो दूसरे को जरूर आएगा। एक हंसा तो दूसरे को अपने आप हंसी आ जाएगी। तो अगर घर में कभी किसी को क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए? जो राम जी ने किया। अच्छा, एक बात बताइए, परशुराम जी राम जी को ललकार रहे हैं, मुझसे युद्ध करो, कर परतोष मोर संग्रामा, मुझसे युद्ध करो। कि राम जी कमजोर हैं क्या? युद्ध नहीं कर सकते थे? कहां परशुराम और कहां श्री राम, कहां अंशावतार और कहां पूर्णावतार, कहां आवेशावतार थोड़ी सी शक्ति लिए बैठे हैं, और कहां ये पूर्ण ब्रह्म। दोनों में कोई तुलना है क्या?
लेकिन श्री राम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय परशुराम नहीं बोल रहे हैं। देखो, ये बात बहुत समझने की है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। वे कहते हैं इस समय परशुराम नहीं बोल रहे हैं, तो कौन बोल रहा है? परशुराम का क्रोध बोल रहा है। परशुराम जी अलग हैं और उनका क्रोध अलग है। हम दोनों को एक कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। परशुराम तो वही हैं। और उसी सभा में थोड़ी देर बाद परशुराम क्या बोलते हैं? अनुचित बहुत कह्यूं अज्ञाता, अक्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत। महाराज, मैंने बहुत अनुचित बोला। क्या परशुराम जी दूसरे हो गए? परशुराम जी तो वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उल्टा सीधा बोल रहे थे, और अब क्या बोल रहे हैं? उस समय परशुराम नहीं बोल रहे थे, उस समय उनका क्रोध बोल रहा था। हम लोग क्या करते हैं? जिस व्यक्ति में क्रोध आया, क्रोध में और उस व्यक्ति में, दोनों को एक समझ लेते हैं, दोनों में भेद नहीं करते। किसी ने शराब पी लिया है, अब वो उल्टा सीधा बोल रहा है। आप बताइए, एक प्रश्न है आपसे, वो व्यक्ति बोल रहा है कि शराब बोल रही है? कौन बोल रहा है उस समय? परम पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज ने एक संस्मरण अपना सुनाया करते थे कि एक बार महाशिवरात्रि का दिन था, हमारे गुरुदेव ने ज्यादा भांग खा लिया, तो भांग खा करके हम लोगों को बुलाया। काशी की घटना है। और बुला करके ये कहा कि मान लीजिए मैं मर गया, अब आप लोग मुझे उठाओ और ले जा करके मणिकर्णिका घाट में जला दीजिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि ये गुरुजी के मुख से शब्द निकल रहे थे, लेकिन कौन बोल रहा था उस समय? गुरुजी बोल रहे थे कि भांग बोल रही थी? अब गुरुजी का आदेश है तो शिष्यों को उसका पालन करना चाहिए। बोले गुरुजी का आदेश का तो पालन करना चाहिए, लेकिन भांग के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। हम लोग इन दोनों में भेद नहीं कर पाते, दोनों को एक समझ बैठते हैं। तभी कहते हैं तुमने मुझे गाली दिया। अरे वो गाली दे ही नहीं सकता कभी, वो आपका भाई है, कैसे गाली देगा? आपका मित्र है, कैसे गाली देगा? क्रोध इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल। यूं तो मानसिक विकार अनेक हैं, लेकिन तीन प्रमुख हैं। कौन से? बोले काम, क्रोध और लोभ। एक का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध और तीसरे का नाम है लोभ। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि ये तीन नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। नरक के तीन दरवाजे, एक का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध और तीसरे का नाम है लोभ। अब अगर कहीं किसी महल में प्रवेश करना हो, मान लो नरक में जाना हो, तो तीन की जरूरत है कि एक ही की जरूरत है? तीन दरवाजे हैं।
अंदर जाने के लिए तो एक ही काफी है। एक बार मैंने फतेहगढ़ में सेंट्रल जेल है तो वहां पर कैदियों को कथा सुनाई। उस दिन क्रोध पर थोड़ी सी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने मेरे पास आकर के बताया कि हमें तो जीवन में एक बार क्रोध आया, ठीक ठाक आ गया, तो हम आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। केवल एक बार क्रोध आया और सजा क्या हुई? आजीवन कारावास। और जो रोज क्रोध करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? जो रोज ही क्रोध करते हैं, कई बार क्रोध करते हैं, अपने जीवन को ही नरक बना लेते हैं। क्रोध का संबंध भूतकाल से होता है। इस बात को इसलिए ध्यान से सुन लेना चाहिए क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाने ते छीजहि कछु पापी। ये ऐसे हैं कि अगर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो ये कम हो जाते हैं, कम प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के ऊपर। इनकी ठीक से जानकारी, केवल जानकारी का परिणाम ये है। और कहीं उस समय आप सावधान हो गए, थोड़ा सा याद आ गया कि नहीं यार, क्रोध का तो ये उपाय है, चलो यही करता हूं। ये इन्फेक्शन की बीमारी है, इसे क्रोध है, लेकिन मुझे बचे रहना है थोड़ा इससे। केवल इतना याद आ जाए, फिर ये क्रोध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, जो क्रोध करता है उसी का हृदय जलता है। बढ़िया बात यह है कि जो क्रोध करता है, हृदय किसका जलता है? जो क्रोध करता है। तो हमें क्या नुकसान है? हमें केवल अपने आप को बचाए रखना है, बस, और कुछ नहीं करना। हम क्यों उस अंधे कुएं में डूबे, क्यों उस अंधे कुएं में कूदे जिसमें दूसरा पड़ा हुआ है? क्रोध का संबंध भूतकाल से है। क्रोध हमेशा इस बात पर आता है कि ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, हमारे मन में अगर कोई इच्छा ना होती तो क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि क्रोध का बाप है काम। काम नहीं है तो क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि इच्छाओं का ही हनन कर दिया जाए, इच्छाओं का ही नाश कर दिया जाए, इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया जाए, कर्म को समाप्त न कर दिया जाए। कर्म करते रहें जैसे करते हैं। बिना इच्छा के भी कर्म होता है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एक सज्जन बोले कि साहब, जब इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों होगा? हमने कहा क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। कर्तव्य समझ करके कर्म किया जाता है। ये मेरा कर्तव्य है। धर्म समझ करके कर्तव्य किया जाता है, कर्म किया जाता है। क्योंकि अगर कोई आपसे ये पूछे कि धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म क्या है, तो क्या बताओगे? कर्म ही धर्म है। जो हम इच्छा रहित कर्म करते हैं, यही धर्म है। और इच्छा से युक्त कर्म ही अधर्म को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। बड़ी सरल परिभाषा है। जो कर्म इच्छा के सहित किया जाता है उसमें तो पाप आता है, पाप हो सकता है। लेकिन जो कर्म इच्छा रहित किया जाता है
इसी को गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। जहां कामना नहीं है, कर्म है। तो फिर कर्म किसके लिए करते हैं? ऐसा कर्म जो निष्काम भाव से किया जाता है, जिसमें इच्छा नहीं होती, ऐसा कर्म अंतःकरण को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है। इससे बड़ा लाभ कुछ हो सकता है क्या? कर्म का इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ हो सकता है क्या? और ऐसा कर्म कभी क्रोध को जन्म नहीं देता, कभी लोभ को जन्म नहीं देता, क्योंकि कामना ही नहीं है। कर्म है लेकिन कामना नहीं है। सो कामना रहित कर्म न क्रोध को जन्म देता है, न लोभ को जन्म देता है, अंतःकरण को निर्मल बनाता है। और हर कर्म का अपना फल तो होता ही है। कोई भी कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आपके मन में कामना हो या ना हो, उस कर्म का फल तो मिलेगा। हाँ, मन में अगर कामना है तो दुख जरूर होगा, कष्ट जरूर होगा, और कामना नहीं है तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो क्यों कष्ट होगा, क्यों दुख होगा? दुख का कोई कारण ही नहीं है। क्रोध का संबंध सदैव भूतकाल से होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, क्रोध आता है। तो क्या होना चाहिए? बोले क्रोध का संबंध सदैव भविष्य काल के साथ होना चाहिए। रामचरितमानस में देखो, परशुराम जी महाराज को क्रोध आया। क्यों आया? धनुष क्यों टूट गया? अब तो टूट ही गया। जो घटना घट चुकी, भूतकाल में जो हो चुकी, उस पर वे क्रोध कर रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है? इसलिए लक्ष्मण बिल्कुल तात्विक बात करते हैं। वे कहते हैं टूट चाप नहीं जोरई रिसाने। महाराज आप इतना क्रोध कर रहे हो तो क्या क्रोध करने से ये धनुष जुड़ जाएगा? अब तो जोड़ा ही जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। आपका बहुत प्रेम है धनुष से। टूट चाप नहीं जोरई रिसाने, बैठिए हो ही पाए पिराने। क्या संकेत है लक्ष्मण का? संकेत ये है कि महाराज बैठ करके विचार तो कर लो, थोड़ा मन को शांत करो, जल पियो और शांत मन से विचार करो कि जो घटना घट चुकी है अब उसे बदला नहीं जा सकता। वो तो हो चुका। क्रोध का संबंध भूतकाल से होता है, तब अनर्थकारी होता है। और अगर इस क्रोध को भविष्य के साथ जोड़ दिया जाए, इसलिए क्रोध को सदा भविष्य के साथ जोड़ना चाहिए, तो रचनात्मक हो जाता है। राम जी समुद्र पर क्रोध करते हैं, न रास्ता बता रहा है, न रास्ता दे रहा है, न कोई सहयोग कर रहा है, तो उस क्रोध का फल क्या होता है? समुद्र श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और उपाय बताता है। फिर भी उनका क्रोध कितना संतुलित है। धनुष पर बाण चढ़ा लिया है। महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं श्री राम के बारे में कि द्विसरान ना विसंधत्ते। श्री राम कभी दो बाण नहीं चलाते, एक से ही काम हो जाता है। अब धनुष पे बाण चढ़ गया है, अब किसके लिए चढ़ा था? समुद्र के लिए। तो फिर मारा क्यों नहीं? प्रयोजन बिना बाण चलाए ही पूरा हो गया। उस बाण को समुद्र पर नहीं चलाया, समुद्र के कहने पर जो दुष्ट आत्माएं हैं उन पर चलाया श्री राम ने।
क्रोध की सार्थकता। जनक जी के सभा में दो लोग क्रोध करते हैं। एक क्रोध होता है परशुराम जी महाराज का, दूसरा होता है लक्ष्मण का। लक्ष्मण तब क्रोध करते हैं जब जनक जी रोने लगते हैं, अब मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा, लिखा न विधि वैदेही विवाह, अब मैं क्या करूं। तब लक्ष्मण क्रोध करते हैं। उस क्रोध का परिणाम क्या होता है? सबसे ज्यादा उस क्रोध से कौन आनंदित होता है? सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं महर्षि जनक। आनंदित होते हैं वे राजा लोग जो संत हैं, जो श्री राम और सीता का विवाह देखने के लिए आए। आनंदित होती है महारानी सुनैना, आनंदित होती है सीता जी, क्योंकि सीता जी विचार करती हैं अगर इनमें इतना तेज है, ये छोटे हैं, इनमें इतना तेज है, वो कैसे होंगे। ये सकारात्मक क्रोध है। अगर क्रोध की आवश्यकता न होती तो भगवान क्रोध को बनाते ही नहीं। क्रोध का संबंध जब भूतकाल से रहेगा, जरा विचार कीजिए, जो घटना घट चुकी है अब उसमें क्या बदला जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है? वो तो घट गई। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है भाई दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा, बस। और ज्यादा क्रोध कर दिए। एक होता है क्रोध और एक होता है क्रोध का नाटक। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का नाटक जरूर करना चाहिए। संसार में क्रोध के नाटक की आवश्यकता है, अर्थात ऐसा क्रोध जिस पर बुद्धि का नियंत्रण बना रहे। आप जब चाहें तब वहां से वापस लौट आना और जितना चाहे उतना क्रोध करें। ऐसा क्रोध करें जिससे बुद्धि खराब ना होने पावे, क्योंकि काम से, क्रोध से और लोभ से मनुष्य का बुद्धि भ्रंश होता है, बुद्धि नाश होती है। इससे बड़ा कोई नुकसान होता नहीं है। सो क्रोध का संबंध, हमारे क्रोध का संबंध भूतकाल से होता है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है, कामेन कर्म नाशः स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। मन में क्रोध आया, बुद्धि में क्रोध आया, ज्ञान समाप्त। क्रोध आने के बाद व्यक्ति भूल जाता है ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, यही भूल जाता है। जो श्रेष्ठ संबंध हैं उन सबको भूल जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। क्यों? क्रोधेन ज्ञान नाशनम। क्रोध ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया, उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया, स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा। अब बुद्धिनाश हो गया तो ऐसा व्यक्ति कैसे ठीक से काम कर सकता है, कैसे सही निर्णय ले सकता है? क्योंकि निर्णय लेने का काम तो बुद्धि ही करती है। सो ये तीन है, काम, क्रोध और लोभ। जब क्रोध का संबंध भूतकाल से रहेगा, ऐसा क्रोध अनुपयोगी होगा, उससे कोई लाभ ना होगा। और
अगर उसे भविष्य के साथ जोड़ दिया जाए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बार तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इसे कभी दोहराइएगा नहीं। तो ये सकारात्मक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से काम का संबंध वर्तमान से होता है। काम माने कामना, इच्छा। अच्छा, किसी से पूछा जाए आपकी इच्छा कब पूरी होनी चाहिए? आपकी इच्छा क्या चाहते हैं, कब पूरी हो? वो कहेगा अभी हो जाए। काम का संबंध वर्तमान काल से होता है, और इसका संबंध किससे होना चाहिए? भूतकाल से। कितना है? बहुत है। जब काम को हम भूतकाल से जोड़ देंगे तो इसका अर्थ होता है मेरे पास जितना है उतना बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ज्ञान पूर्वक विचार करोगे तो जीवन में इस सत्य का बोध होगा, क्योंकि सच्ची शांति और सच्चा आनंद इसके बिना आ नहीं सकता। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान का बार बार धन्यवाद देना, प्रभु आपने इतना दिया है, मैं तो इसके लायक ही नहीं था। जितना दिया है वो जरूरत से बहुत ज्यादा है, अब मुझे मत दीजिएगा। ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाए। तीसरा है लोभ। ये भविष्य के लिए होता है। जिसमें लोभ होता है वो इतना धन इकट्ठा करता है, इतना धन इकट्ठा। उसके पूछो कि इतना धन क्यों इकट्ठा करते हो? वो कहता है अगर कभी संकट आ जाए तो। उस बेचारे को नहीं पता है अगर ज्यादा धन हो गया तो धन ही संकट बन जाएगा। बड़े विद्वान भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। संसार के सारे अनर्थ किससे पैदा होते हैं? बोले अर्थ से, धन से। अर्थ माने धन। इसलिए उनकी एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। रोज ऐसी भावना करते रहना चाहिए। अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। ज्यादा धन आ गया, अब जिनके पास ज्यादा धन है वो शाम से ही अपने दरवाजे बंद कर देते। अब तो खैर नहीं करते, शासन ठीक ठाक हो तो उतना डर नहीं रहता है।